हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि इन ह्यूमन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम आर प्रेजेंट। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं। आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। और आप देख सकते हैं, चाहे मेल ले लो चाहे फीमेल ले लो, इन 23 पेयर में से 22 तो दोनों में सेम होते हैं। 22 पेयर क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो ऑटोसोम के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर नोन एज ऑटोसोम्स। वन पेयर इज सेक्स क्रोमोजोम XX एंड XY प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल। आप देख सकते हैं कि इस 22 पेयर के अलावा एक जो 23 नंबर वाला जो पेयर है, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोजोम या एलोसोम के नाम से जाना जाता है। और फीमेल में वो मिलता है XX के नाम से और मेल में वो मिलता है XY के नाम से। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए XX क्रोमोजोम्स इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, 1X एंड 1Y क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन मेल्स। तो यहां पर आप देखिए, अपन जरा देख लेते हैं। यहां पर ये तो ईजी है, आपको आता ही है, 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो आप। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर आप देखिए ये फादर है या मेल है, ये पेरेंट्स है बेटा। पेरेंट्स में फादर हो गया XY वाला, मदर हो गई XX क्रोमोजोम वाली। अब यहाँ पर आप गैमेट्स देखिए, फादर में 2 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, X वाले और Y वाले, जबकि मदर में तो सारे के सारे ओवा ना X वाले ही बन रहे हैं। अब आप देखेंगे जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है जब ये गैमेट्स, जब ये X वाला स्पर्म इस X वाले ओवा से फ्यूज होता है तो यहाँ पर XX यानी कि एक फीमेल पैदा होती है। और जब ये X वाला स्पर्म इस X वाले ओवा से फ्यूज होता है तो वापस फीमेल ही पैदा होती है। ठीक है, एक सेकंड, ये फीमेल हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये Y वाला स्पर्म जब इस X वाले ओवा से फ्यूज होता है तो XY मेल हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो Y वाला स्पर्म है जब इस X वाले से फ्यूज हो रहा है तो ये वापस मेल हुआ। तो आप देख सकते हैं 50% जो होते हैं ना, 50% तो कौन होते हैं? मेल होते हैं। और 50% होने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है? फीमेल रहती है। ठीक है, अब मेरे से कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि लेकिन सर वो कई घरों के अंदर हमने देखा है कि जैसे 4 गर्ल्स हो जाती है, 3 लड़कियां हो जाती है, 4 लड़कियां हो जाती है, या एक साथ 3 लड़के हो जाते हैं, वो क्या चक्कर है? वहाँ 50-50% क्यों नहीं रहता? देखो बेटा, एक घर के अंदर या एक पेरेंट्स के हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर अपन पूरी दुनिया में मेल और फीमेल का अगर एवरेज निकालें तो वो अप्रोक्सीमेट लगभग है ना 50-50 ही आएगा। इस तरह से है ये। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में देख लेते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड in which an unfertilized egg develop into male and fertilized egg develop into female। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो, MCQ बन गया, आपसे पूछा जा सकता है कि हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में प्रेजेंट रहता है? तो हनी बी में प्रेजेंट रहता है। यहां पर क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग है, अगर हनी बी का एग या जो अंडा है वो अगर फर्टिलाइज हो गया तो उससे क्या बनेगा? फीमेल बनेगी। और अगर वो अनफर्टिलाइज्ड है, क्या है वो? अनफर्टिलाइज्ड है, तो उससे मेल बन जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा सारा। स्पर्म देखो, यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एग डेवलप एज ए फीमेल, क्वीन और वर्कर। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज ए मेल ड्रोन बाय विच मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाह रहा हूं कि भैया आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, कि भैया मधुमक्खी के अंदर है ना सामाजिक संगठन देखने को मिलता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेंबर्स होते हैं, जैसे फीमेल्स होती है, क्या होती है? फीमेल होती है। तो फीमेल यहाँ पर 2 तरह की होती है भैया। फीमेल 2 टाइप की कौन कौन सी होती है? एक तो होते हैं वर्कर्स होते हैं। कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। ठीक है, और क्वीन होती है भैया, क्या होती है? क्वीन होती है। ठीक है ना, तो वर्कर्स और क्वींस होती है। तो ये 2 तरह के तो ये हो गए। एक होते हैं भैया मेल, क्या होते हैं? मेल होते हैं, जिनको ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिए जरा, मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा। देखिए, फीमेल ले ली, मेल ले लिया। फीमेल क्वीन है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट केवल वर्कर नहीं करते हैं, केवल क्वीन ही रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए फीमेल है, ये क्वीन है, क्वीन
ठीक है ना। और ये मेल है जिसको ड्रोन के नाम से जान रहे हैं। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो फीमेल हुई है ना वो फर्टिलाइज्ड एग से बनी है, फर्टिलाइज्ड एग से बनी है। और फर्टिलाइज्ड होने के कारण ये डिप्लॉइड होती है। क्या होती है ये? क्वीन डिप्लॉइड होती है। 2n है यहाँ पर देखिए, 32 क्रोमोजोम है, मतलब 16 पेयर है। डिप्लॉइड है फीमेल, डिप्लॉइड। और जो मेल है ना वो मेल पैदा हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। और अनफर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो एन ही रहेगा। 16 ही क्रोमोजोम है, मतलब पेयर नहीं है क्रोमोजोम के, हैप्लॉइड होता है मेल। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, डिप्लॉइड सेल में हमेशा मियोसिस होता है, जबकि हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है हमेशा। क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हैप्लॉइड मेल के अंदर माइटोसिस हुआ तो स्पर्म बन रहे हैं, और ये स्पर्म भी 16 वाले हैं। समझ में आ रही बात आपको? जबकि डिप्लॉइड फीमेल के अंदर जब मियोसिस हुआ, क्या हुआ? मियोसिस हुआ तो दो टाइप, तो यहां पर एग बन रहे हैं, और ये एग क्या है? हैप्लॉइड एग। क्या है ये? हैप्लॉइड एग है। अब आप देख सकते हैं, अगर एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही मेल बन जाए, मतलब रानी मक्खी ने अंडे दिए और वो अंडे फर्टिलाइज ही नहीं हुए, और अंडों से अपने आप ही कुछ हनी भी निकल गई, तो मेल होंगे, वो हैप्लॉइड मेल होंगे, जिनको ड्रोन के नाम से जाना जाएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब एग से बेबी निकल आते हैं तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही एग का बेबी में डेवलप हो जाना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन बाय पार्थिनोजेनेसिस। मेल हनी भी प्रोड्यूस होती है, जिसको ड्रोन भी कहते हैं। अब जो ये एग है बेटा, ये एग, अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म के द्वारा, तो यहां पर आप देखेंगे ये हैप्लॉइड एग है, ये हैप्लॉइड स्पर्म है, 16 तो फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉइड फीमेल बन गई, वापस 32 क्रोमोजोम हो गए। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मेरे से ये भी पूछा था, सर ये वर्कर और फीमेल का क्या चक्कर है? दरअसल क्या है बेटा, जो ये जो डिप्लॉइड जो फीमेल्स, मतलब वर्कर और क्वीन का क्या चक्कर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन से जो ये डिप्लॉइड फीमेल प्रोड्यूस हुई है ना बेटा, ये जो डिप्लॉइड फीमेल प्रोड्यूस हुई है, जैसे आप देखिए ये डिप्लॉइड फीमेल्स है, बहुत सारी ये डिप्लॉइड फीमेल्स है। ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, जो क्वीन होती है वो हमेशा अंडे देती रहती है, बच्चे देती रहती है, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है और जब वो अंडे नहीं दे पाती है, तो फिर क्या करते हैं, जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर फीमेल ही होते हैं, वो उस रानी को पकड़कर छत्ते से बाहर फेंक देते हैं, बाहर गिरा देते हैं। ठीक है। फिर कोई सी भी एक वर्कर को चुन लिया जाता है और उस वर्कर को रॉयल जेली नाम का एक फूड खिलाया जाता है, जो स्पेसिफिक टाइप का फूड मिलता है छत्ते के अंदर। रॉयल जेली, जिस भी वर्कर को रॉयल जेली फूड खिलाया जाता है, वो वर्कर अपने आप ही कुछ दिनों के अंदर क्वीन में बदल जाती है। तो ये चक्कर है भैया। ठीक है। तो आई होप जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे दोस्तों। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। ठीक है ना? ओके।